न्यूज में आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। दुष्यंत कुमार की गजल का एक शेर है, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरा मकसद है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। और सूरत बदलने के लिए जरूरी है कि सियासत के क्षेत्र में पढ़े लिखे लोग आएं, ताकि एक नई तरह की राजनीति हो, जाति समुदाय विशेष से ऊपर उठकर तमाम तरह की राजनीति हो। और जब राजनीति का जिक्र होता है तो यूपी की सियासत क्योंकि बरेली से होकर जाती है, जहां पर 9 विधानसभा सीट हैं, और अहम बात यह है कि यहाँ पर हमेशा से ही सियासत का उलटफेर होता रहा है। 2022 में चुनाव है और यहाँ की 2 सीटें कुछ ऐसी हैं जो बहुत खास हैं। हमारे साथ जो शख्सियत है हम उनसे भी रूबरू कराएंगे। वो वैसे किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। पिछले तकरीबन 20 सालों से बरेली और बरेली के आसपास के हजारों नौजवानों को, हजारों बच्चों को उन्होंने नई जिंदगी दी है, जो यकीनन काबिल तारीफ है। साथ ही सियासत के क्षेत्र में भी उनका एक खास मुकाम रहा है, क्योंकि 2002 से लेकर 2017 तक डॉक्टर अनीस बेग साहब के भाई सुल्तान बेग साहब विधायक रहे मीरगंज से। साथ ही अहम बात यह है कि अब 2022 के चुनाव हैं, समाजवादी पार्टी पूरी तरह से तन मन धन से लगी हुई है, तमाम कोशिशें कर रही है। और उसकी एक बहुत ही अहम कड़ी है डॉक्टर अनीस बेग साहब, जो कि कैंट विधानसभा सीट से एक उम्मीदवार के तौर पर लगातार दस्तक दे रहे हैं और लोगों के दिलों पर एक खास उनकी पहचान है, क्योंकि नौजवानों के लिए वो एक आदर्श के तौर पर पहचाने जाते हैं। खासतौर से कोरोना काल में उन्होंने एक मसीहा की तरह अपने साथियों के साथ मिलकर जबरदस्त काम किया है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अनीस बेग साहब। इंट्रोडक्शन तो देते रहते हैं हम तमाम तरह से, लेकिन कुछ और अगर इजाफा करना चाहें तो आप कर सकते हैं, फिर हम विषय पर आए। जी शुक्रिया समीर भाई। मैं डॉक्टर अनीस बेग बच्चों का डॉक्टर हूँ। मेरा अपना बेग हॉस्पिटल है, बेग हॉस्पिटल एंड फैमिली मैटरनिटी सेंटर है, जो कि 16 साल से मैं चला रहा हूँ। माशाल्लाह अभी इस टाइम मेरे हॉस्पिटल में फुल फैसिलिटी हॉस्पिटल है, मल्टी स्पेशलिटी सेंटर है। इसमें मेरी वाइफ डॉक्टर फहमी खान गायनेकोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर आसिम अंसारी फिजिशियन है, डॉक्टर अरशद रज़ा सर्जन है, डॉक्टर नाजिर यहाँ के ऑर्थोपेडिशियन हैं, न्यूरो सर्जन डॉक्टर पल्लव हैं, यूरो सर्जन डॉक्टर हिमांशु हैं, हमारी पैथोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर अनुराधा। हमारे पास में एक अच्छा आईसीयू सेटअप है, एनआईसीयू सेटअप है और डायलिसिस मशीन भी है, डायलिसिस भी करते हैं हम लोग। माशाल्लाह फुल फैसिलिटी हॉस्पिटल हम लोग रन कर रहे हैं और बड़ी खूबसूरती से रन हो रहा है। माशाल्लाह ठीक ठाक है सब कुछ। बहुत ही खूबसूरती से तमाम बातें कहीं, हम खूबसूरती से चाहते हैं सियासत पर भी तमाम सवाल जवाब हों। जी मैं एक डॉक्टर से बात कर रहा हूँ या एक राजनेता से? जी बेसिकली मैं तो एक डॉक्टर हूँ और मेरा प्रोफेशन बहुत अच्छा है। मैं अपने प्रोफेशन से बहुत प्यार करता हूँ और मैंने बहुत मेहनत से मैं इस लेवल तक पहुँचा हूँ। एक गांव से उठ के वहाँ पर प्राइमरी एजुकेशन बहेड़ी में हुई मेरी, और उसके बाद बरेली आया, फिर लखनऊ में मैंने कोचिंग की, फिर सिलेक्शन हुआ मेरा सीबीएसई के थ्रू, और मैंने पीजी आगरा से किया। तो बहुत मेहनत की है मैंने इस लेवल तक पहुँचने में, और मैं अपने प्रोफेशन से इसलिए बहुत प्यार करता हूँ। बेसिकली मैं एक डॉक्टर हूँ। डॉक्टर के साथ मैं सोचता हूँ कि अच्छे लोग, अगर पढ़े लिखे लोग अगर पॉलिटिक्स में आए तो एक बड़ी अच्छी शुरुआत होगी पॉलिटिक्स में, और आए भी हैं और हैं भी अच्छे लोग पॉलिटिक्स में, चाहे कोई भी पार्टी हो। अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग भी हैं, और आगे आने वाले इलेक्शंस में, आगे आने वाली राजनीति में मैं चाहता हूँ अच्छे लोग आएँ, पढ़े लिखे लोग आएँ। हम लोग आएंगे तो हमारा शहर तरक्की करेगा, और शहर तरक्की करेगा तो हमारा कंट्री तरक्की करेगा। हमारा सबका मकसद एक है कि हमारे देश का विकास हो, हमारा देश आगे बढ़े। जी मैं ये जानना चाहता हूँ डॉक्टर साहब आपसे कि इतनी मसरूफ लाइफ होती है एक डॉक्टर की, और आपका क्योंकि काम ही ऐसा है, कैसे समय निकाल पाएंगे? राजनीति का एक बड़ा आजकल मायाजाल है, बड़ी मसरूफियत होती है, बड़ा भागदौड़ होती, कैसे कर पाएंगे? देखिए मेरे साथ, मैं डॉक्टर हूँ, मेरे साथ मेरी वाइफ डॉक्टर फहमी खान, वो भी डॉक्टर हैं। तो मैंने जब 2012 का इलेक्शन लड़ा था बीएसपी से, तब भी बहुत मसरूफ था मैं, और माशाल्लाह अच्छा हॉस्पिटल चल रहा था। तो मेरे पीछे मेरी वाइफ डॉक्टर फहमी खान ने पूरा हॉस्पिटल संभाला, और साथ में एक पीडियाट्रिशियन मैंने अपॉइंट किया अपने लिए, क्योंकि काम का कम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। तो साथ में मैं फिर पॉलिटिक्स में निकल गया, यहाँ पीडियाट्रिशियन एक अपॉइंट किया। तो मैं चाहूँगा आगे भी ऐसे चलेगा इंशाल्लाह। अगर मैं साथ में अपने प्रोफेशन को भी देखूँगा और अब भी देखता हूँ, और पॉलिटिक्स भी बाखूबी, अगर मैं आया पॉलिटिक्स में और इलेक्शन लड़ा तो बाखूबी बड़ा अच्छी ईमानदारी से दोनों काम करके दिखाऊँगा आपको। हम आपके पूरे पारिवारिक पृष्ठभूमि से वाकिफ हैं, सब जानते हैं। आपका बड़ा संबंध समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेताओं से रहे, पूर्व सीएम अखिलेश यादव के आप बेहद करीबी हैं।
कैंट विधानसभा सीट को जब हम देखते हैं तो बीजेपी का एक बड़ा दबदबा वाली सीट रही है। क्या उम्मीदें लगती हैं, क्योंकि नौजवानों से और तमाम बुजुर्गों से भी हमने बात की, बड़ा मुस्लिम क्षेत्र भी है वहाँ पर, लोगों का भी कहना है कि पढ़े लिखे लोग यहाँ हैं, आपका भी जिक्र होता है, लोग चाहते भी हैं आप सियासत में आपको टिकट मिले। क्या उम्मीदें लगाते, क्या पार्टी आपको टिकट वहाँ का देगी? देखिए, ये तो मोहब्बत है माननीय अखिलेश यादव जी की कि वो अपने कार्यकर्ताओं से बहुत प्यार करते हैं, और उसी सिलसिले में उसी कड़ी में हम भी हैं, हमारा परिवार भी है। माननीय अखिलेश यादव जी ने हमारा बहुत सम्मान किया है, हमारे परिवार को भी बहुत सम्मान दिया है। हम पहले से समाजवादी रहे हैं और रहेंगे भी, और बड़े हम लोगों को पार्टी टिकट दे ना दे ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी के ऊपर है, लेकिन जिसको भी टिकट देंगे वो हम लोगों को बिल्कुल तन मन धन से हम लोगों को लड़ना है और अपनी पार्टी को आगे बढ़ाना है, और आने वाले 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी को इस यूपी का अगला आने वाले 2022 में उनको चीफ मिनिस्टर बनाना है, हमारा यही है। एक और हम चीज़ देखते हैं पूरी बरेली की सियासत पर, जब हम नज़र डालते हैं तो एक डॉक्टरों की बड़ी बहार नज़र आती है। डॉक्टर IAS तोमर जो यहाँ के मेयर रहे, डॉक्टर प्रेमेंद्र महेश्वरी जी के दिल में भी कहीं ना कहीं सियासी एक वो चलती है, डॉक्टर सत्येंद्र जी और डॉक्टर बहुत सारे और भी तमाम हैं, डॉक्टर अनीस बेग साहब भी हमारे साथ हैं। किस तरह की उम्मीद लगती है, क्योंकि कैंट विधानसभा को जब हम देखते हैं तो अभी भी बहुत ज़्यादा पिछड़ापन नज़र आता है। अगर आपको वहाँ पार्टी मौका देगी और आवाम भी अगर मौका देती है और आप जीतते हैं, किस तरह की नई उम्मीदें पैदा करेंगे, नया काम करेंगे? अच्छी बात है, ये पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, डॉक्टर आ रहे हैं स्पेशली, और डॉक्टर तो एक ऐसा होता है कि नब्ज देख के पहचान लेता है हर मर्ज को। तो डॉक्टर अगर आएंगे पॉलिटिक्स में, जितने डॉक्टर्स आएंगे उतनी अच्छी बात है, जितना कंपटीशन हो उतना अच्छा बात है। भाई लोग पब्लिक एक MLA क्या होता है, एक पब्लिक फीवर होता है, पब्लिक उसको चुनती है, तो वो सोच समझ के अच्छे डॉक्टर को चुनेगी। आपने कहा कि कैंट विधानसभा में एक अच्छी मुस्लिम है, तो मैं चाहता हूँ और आने वाले मैं खुद ही चाहता हूँ कि कोई भी पॉलिटिशियन आए, चाहे किसी रूप में आए और कोई सी भी पार्टी हो, कभी भी इलेक्शन हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए। हम लोग यहाँ पर, हिंदुस्तान एक ऐसा हमारा मुल्क है जहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में मिल के प्यार करते हैं और आपस में मिल के चलते हैं, और जब सब मिल के चलेंगे तभी ये देश तरक्की करेगा। जब जब हमारे देश को बांटने की कोशिश की है इन लोगों ने, जब जब इन लोगों ने ऐसी हरकतें की हैं, तब तब देश हमारा पीछे गया है। हमेशा याद रखिए, हमेशा तरक्की जो है कभी लड़ाई से झगड़े से नहीं होगी, हमेशा ये इसके हमारे देश है, हमारे देश की खूबसूरती है कि हम लोग हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, सब लोग प्यार मोहब्बत से अपने देश के बारे में सोचेंगे, हमारा देश तभी तरक्की करेगा, तभी आगे बढ़ेगा। इसलिए हम लोगों को पॉलिटिक्स भी ऐसे ही करना चाहिए जिसमें ना हिंदू हो, ना मुसलमान हो, ना सिख हो, ईसाई हो, सब लोग भाई भाई हों, और उसको उसकी एजुकेशन को मेरिट के ऊपर, और पार्टी जो तरक्की करती है, जो आगे बढ़ाती है, जो विकास करती है, उसको वोट देना चाहिए। अब ले लीजिए आप यहाँ पर जितने भी आज काम देखिए बरेली में, जितने भी काम हुए हैं सब समाजवादी सरकार में हुए हैं। आप यहाँ से ले लिए, आजकल हम लोग पहले ये सोच नहीं सकते थे कि यहाँ से और सिविल लाइन से आएंगे तो हम लोग सोचते थे 1 घंटा लगता जाने में। माननीय अखिलेश जी ने यहाँ श्यामानगर का पुल दिया आज बरेली को, और जो जान हो गई है यहाँ बरेली की, हम लोग 15 मिनट में उधर पहुँच जाते हैं। तो यहाँ किसने कराया? समाजवादी पार्टी ने। जितना भी बरेली को जो जोड़ने वाले बरेली को रोड है, चाहे बेहड़ी हो, चाहे बदायूं हो, चाहे रामपुर हो, कहीं से चले जाइए, जितने भी रोड बनाए हैं अखिलेश जी ने बनाए हैं, जितने भी फ्लाईओवर बने हैं सब अखिलेश जी की सरकार में बने हैं। इन्होंने सिर्फ फीते काटने का काम किया है। तो अगर विकास कर सकते हैं और अगर हमारे प्रदेश को आगे बढ़ा सकते हैं, अगर उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना सकते हैं, तो हमारे माननीय अखिलेश यादव जी हैं और कोई नहीं हो सकता। मैं जहां तक मुझे लगता है ये लोग जैसे जैसे ये अब इलेक्शन आएगा, आप देखिएगा अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे जैसे इलेक्शन पास आएगा तो ये क्या करेंगे, अब जहां पर भी जिस किसी प्रदेश में नहीं है, ये पाकिस्तान को लेके आएंगे, ये उसके बाद में ओवैसी को लेके आएंगे, उसके बाद में और कुछ मुद्दे लेके आएंगे, ताकि ये सिर्फ हमेशा डिवाइड की पॉलिटिक्स करते हैं। और हम लोग कभी भी डिवाइड की पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, हम एकता की पॉलिटिक्स करते हैं कि सब एक होके चले और हमारा उत्तर प्रदेश आगे बढ़े, विकास करे, और जिसकी वजह से हमारा देश भी आगे बढ़े। आखिरी के 2-3 सवाल हैं। अगर एक तरफ एक पल को हम तस्वुर कर लें कि आपको टिकट नहीं मिलता है, तो उसके बाद मेयर का चुनाव है, क्या वो वाली भी कहीं ना कहीं दिल में जिज्ञासा आपके मन में बात चल रही? देखिए ऐसा है, मैंने पहले भी आपसे कहा था कि मैं एक डॉक्टर हूं और डॉक्टर रहूंगा बेसिकली पेशे से,
अगर मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अगर चाहते हैं मुझे इलेक्शन लड़ाना तो मैं हमेशा उनके फैसले का हमेशा स्वागत करूंगा। इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते हैं तब भी हमेशा स्वागत करूंगा अपने उनके फैसले का। वो जिस रूप में मुझे लड़ाना चाहते हैं हमेशा मैं एक सिपाही की तरह उनके लिए हमेशा तैयार हूँ, चाहे एमएलए का इलेक्शन हो चाहे मेयर का इलेक्शन हो। जी मैं एक और बात चाहता हूँ, आखिरी के 2 सवाल हैं। 9 विधानसभा सीट हैं बरेली में और ये बहुत कम ही होता है अगर हिंदुस्तान का इतिहास देख लें कि किसी भी ज़िले में 2 भाइयों को टिकट एक साथ मिल गया हो, क्योंकि आपके भाई मीरगंज से जहाँ तक उनका तय है, क्योंकि ज़बरदस्त पकड़ है, ज़बरदस्त तरह से वो चुनाव लड़े, लगातार 3 बार विधायक भी रहे, ज़बरदस्त विकास कार्य किया। और साथ ही मैं ये भी जोड़ता चलूँ कि अभी बिलाक प्रमुख प्रधानी और जो तमाम चुनाव हुए उसमें भी उन्होंने अपनी पार्टी को ज़बरदस्त तरह से जीत दिलाई। और एक तरफ आप भी यहाँ से दस्तक दे रहे हैं, तो क्या 2 जगह 2 भाइयों को टिकट मिलना क्या आसान नहीं, पार्टी की रणनीति के लिए कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाए? देखिए कोई मुश्किल नहीं है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए, और हम इलेक्शन लड़े हैं। जब 2012 में हमारे भाई विधायक जी वहाँ से मीरगंज से इलेक्शन लड़े थे, हम शहर से इलेक्शन लड़े थे और वो 2012 में जीते थे वहाँ से मीरगंज से। हालांकि हमने लूज कर दिया क्योंकि यहाँ का शहर का इलेक्शन हिंदू मुस्लिम करा दिया गया, आखिर में हार गया, लेकिन मैंने बहुत अच्छी फाइट दी। और अब मैं 2012 में अब में फ़र्क है, अब मैं समाजवादी पार्टी का सिपाही हूँ और हमेशा रहा हूँ। तो मैं लगता है मुझे कि मैं इंशाल्लाह अल्लाह का मंजूर है तो हम लोग दोनों सीटें जीत सकते हैं। और विधायक जी की तो अब बात ही मत कहिए, वहाँ पर तो मीरगंज में वो लोग अभी देख लिए उन्होंने 2 अपने प्रमुख जिताए हैं, एक शेरगढ़ से जीते हैं और दूसरे फतेहगंज से, और कहीं नहीं जीते हैं। और लोग तरह तरह की बातें करते हैं, बदनाम करने की कोशिश बातें करते हैं, लेकिन विधायक जैसा नेता मानिए जो हमारे बड़े भाई हैं सुल्तान बेग जैसा बरेली में नहीं है। वो लोग वो हमेशा, वो भी कह रहा हूँ, जितने उनको मुस्लिम भाइयों का सपोर्ट है उससे ज़्यादा हिंदू भाइयों का सपोर्ट है। उसमें वाल्मीकि भाई से लेकर ब्राह्मण भाई तक जितने भी कास्ट हैं सब उनको सपोर्ट करते हैं और एकजुट सपोर्ट करते हैं हमेशा। और मैं तो सोचता हूं कि उनकी सीट को कोई रोक नहीं रहा है। इस बार वो जितने वोटों से हारे हैं उससे 2 वोटों से इस बार जीतने जा रहे हैं मीरगंज। हम लोग मीरगंज तो जीतेंगे, जी के देंगे इंशाल्लाह, बिल्कुल 100%। आपने कहा मीरगंज हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग सीट है और हम चाहेंगे प्राइमरी फोकस हमारा मीरगंज पे ही रहेगा। और इसके बावजूद अगर मानिए हमारे अखिलेश जी का ऑर्डर होगा, उनका अगर उनकी आज्ञा होगी तो हम लोग कभी भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। अगर वो चाहेंगे कि मुझे कैंट से लाना चाहता हूँ, इंशाल्लाह मैं कैंट से भी लड़के दिखा दूंगा और दोनों सीट जीत के दिखाएंगे हम लोग। मेरा आखिरी सवाल है, आखिरी के बस 2 ही सवाल हैं। कोरोना वैक्सीन लग गई बच्चों के लिए भी, अब क्योंकि 3rd वेव का जिक्र हो रहा है कि बच्चों को इफेक्ट करेगी, तो मैं चाहता हूँ उस पर एक रोशनी डालना। और साथ में कहीं ना कहीं ये बात सच है कि आवाम में कहीं ना कहीं गलतफहमी है वैक्सीनेशन को लेकर। मैं चाहता हूँ उसके लिए भी एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर, क्योंकि आपने एक ज़बरदस्त तरह से काम किया है अभी पिछले 2 महीने पहले जो हालात थे, आपकी पूरी टीम ने, जिसके लिए आप सब लोग बधाई के पात्र भी हैं। मैं चाहता हूँ एक पैगाम ज़रूर। देखिए ऐसा है कि फर्स्ट वेव आई कोरोना की, जो कि काफ़ी गंभीर मानी जा रही थी, तो वो इतनी सीरियस नहीं थी, लेकिन जो वेरिएंट था कोरोना का वो इतना सीरियस नहीं था, जिसने बेसिकली जिसकी इम्यूनिटी कम थी पहले फर्स्ट वेव में, जो 50 के ऊपर लोग थे उनको इन्वॉल्व ज़्यादा किया। लेकिन जो सेकेंड वेव आई, डेल्टा वायरस आया, उसमें म्यूटेशन हो गया। म्यूटेशन को समझाता हूँ मैं आपको, जैसे कि ये हमारा ये है हमारे जीनोम है, तो ये क्या करता है, म्यूटेशन होकर उल्टा हो जाता है ऐसे करके, ये मतलब अपना सीक्वेंस चेंज कर देता है, तो इसे म्यूटेशन होकर ज़्यादा खतरनाक बन जाता है ये वायरस। तो ये म्यूटेंट होकर डेल्टा वायरस बन गया, तो ये ज़्यादा खतरनाक हुआ। इन्हें ज़्यादा इम्यूनिटी जो इनकी पक्की थी उनको भी इन्वॉल्व किया, जिनकी ज़्यादा इम्यूनिटी थी उनको भी इन्वॉल्व किया। उसमें यंग लोग बहुत ज़्यादा डेथ हुई, और हम लोगों ने, सब लोगों ने इस वेव में सब लोगों ने अपने करीबियों को खोया है, बहुत नज़दीकों को खोया है, बहुत दुख हुआ है और देश का बहुत लॉस हुआ है। बड़े अच्छे अच्छे लोग ख़त्म हो गए, चले गए हम लोगों को छोड़ के, यानी कितने विधायक, कितने मंत्री चले गए, कितने डॉक्टर चले गए। तो ये सेकेंड वेव खतरनाक थी उससे पहली वेव से भी। अब ये इसमें 3rd वेव में कह रहे हैं कि बच्चे भी इन्वॉल्व होंगे। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये इतना खतरनाक होगा कि बच्चों की इम्यूनिटी कम ज़्यादा अच्छी होती तो उन लोगों को इन्वॉल्व कर लेगा ये। तो अब जो डेल्टा प्लस वेरिएंट आ रहा है वो और ज़्यादा खतरनाक होगा। इसलिए हम लोग ये चाहते हैं, मतलब हमारे जो है देश में प्रधानमंत्री भी चाहते हैं और बाकी हमारी गवर्नमेंट भी चाहती है, और हम लोगों को भी चाहिए कि सब लोग मिलकर टीकाकरण जो वैक्सीनेशन हो रहा है कोरोना के खिलाफ, उसमें मदद ज़रूर करें, उसमें पार्टिसिपेट ज़रूर करें। और बेसिकली यूपी गवर्नमेंट को चाहिए कि सबको फ्री टीकाकरण, जैसे हमारे माननीय अखिलेश जी ने कहा है कि फ्री टीकाकरण कराना चाहिए, हर गरीब से गरीब तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि गरीबों को देखने वाला कोई नहीं है। अमीर आदमी तो
आके हॉस्पिटल में इलाज कर लेगा। गरीब को टीका नहीं लगेगा वो कहाँ से इलाज कराएगा। इसलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि गरीब लोगों को पहले टीका प्रोवाइड करिए, उन लोगों को टीका दिलवाइए। अभी भी टीका कई दिन से अवेलेबल नहीं था यहाँ पर। तो ये जो रुकावटें आ रही हैं, सरकार को उस रुकावटें टीकाकरण में जो टीका प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे हैं, ये अपनी पीठ थपथपाते रहते हैं पेपरों में कि हाँ टीका हो रहा है, ये हो रहा है, फ्री मिल रहा है, लेकिन कहीं बेसिकली ग्राउंड लेवल पे बात दूसरी है। ग्राउंड लेवल पे अवेलेबल नहीं हो रहा है टीका, बीच बीच में हिंडेंस आते हैं, बीच में रुकावटें आती हैं। तो थर्ड वेव हमारी जल्दी हो सकता है, जल्दी आ जाए, हो सकता है सितंबर तक आ जाए, क्योंकि हर्ड इम्यूनिटी जब कम होगी तभी एकदम डेल्टा प्लस निकल के आ जाएगा। तो हर्ड इम्यूनिटी इससे पहले कम हो जनता में, इससे पहले हमारे देश में टीकाकरण कम से कम 80% लोगों को हो जाना चाहिए, तभी हमारी जनता बचेगी, तभी हमारी जनता सेव होगी। तो इसलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कहते हैं कि गरीब आदमी को टीका अवेलेबल होना चाहिए। और मैं अपनी तरफ से अपनी कौम को और अब पूरे देशवासियों को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हर बंदे को जो 18 साल से ऊपर अभी आया हुआ है, तो 18 साल से ऊपर जितने हैं उन लोगों को सबको बिल्कुल निडर होके, मैंने खुद टीका लगवाया, पूरी फैमिली को टीका लगाया, सब लोगों को टीकाकरण करवाना चाहिए, जिससे आप लोग सेफ रहें, सुरक्षित रहें। बस एक आखिरी बात और चलते चलते करना ज़रूर चाहता हूँ। बड़ी मसरूफ़ लाइफ है आपकी और साथ में आप राजनीति में भी कदम बढ़ा चुके हैं, फिर भी मनोरंजन का भी एक बहुत बड़ा पार्ट होता है। कैसे टाइम निकाल पाते हैं? बिल्कुल टाइम निकालता हूँ, अपनी फैमिली के लिए भी टाइम निकालता हूँ, खुद के लिए निकलता हूँ, बिजी रहता हूँ बहुत। अपनी वाइफ अपनी मतलब लाइफ है जो लाइफ को अपनी बिजी रखता हूँ। अगर मैं खाली रहता हूँ तो मुझे बुरा लगता है। मैं हमेशा चाहता हूँ, रात दिन चाहता हूँ काम करूँ, आराम भी करूँ, काम भी करूँ, अपनी फैमिली को टाइम दूँ और जो मुझसे जुड़े हुए लोग हैं उनको भी टाइम दूँ। हमेशा खुश रहूँ और खुश रखूँ, फिट रहो, एक ही फार्मूला है मेरा, फिट रहो हिट रहो। अपनी पूरी एक्सरसाइज भी करता हूँ 1.5 घंटा रोजाना, खाने पे ध्यान देता हूँ और पूरी तरीके से मैं चाहता हूँ आप भी एक्सरसाइज करते रहें, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाते रहें, साफ अच्छा खाना खाएं, टीकाकरण करवाएं और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलजुल के रहें। इलेक्शन आते रहेंगे, जाते रहेंगे, प्यार मोहब्बत से रहें, अपने बरेली को आगे बढ़ाएं, अपने यूपी को बढ़ाएं, अपने इस वजह से हमारा देश भी आगे बढ़ेगा और अपने पूरे भारत को आगे बढ़ाएं। जब भी हमारा नाम होगा, जब भी हमारा कॉलर खड़ा होगा। बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। जिस तरह से आज आपके गले में आला पड़ा हुआ है, हमारी ये कहना चाहिए भविष्य की शुभकामनाएं हैं कि इसी तरह से कैंट की आवाम और पार्टी आपको फूल मालाएं करें। शुक्रिया सर, शुक्रिया समीर भाई, बहुत बहुत। तो हमारे साथ थे डॉक्टर अनीस बेग साहब, जिन्होंने बेहद खूबसूरत अंदाज में तमाम बातों से पर्दा हटाते हुए ये बात साफ तौर पे कही कि कैंट विधानसभा सीट से अगर उन्हें मौका मिलेगा तो पूरी तरह से जो है पार्टी की तमाम रणनीति के साथ फतह हासिल करेंगे और तमाम जो काम है उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। साथ ही उन्होंने खूबसूरत पैगाम ये भी दिया कि थर्ड वेव को लेकर किस तरह से बचना है, वैक्सीनेशन कराना है और ख़ास तौर से हिंदुस्तान के नौनिहालों को किस तरह से बचाना है, उस पर भी जिक्र किया। हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। ज़रूरी भी है कि सियासत में इस तरह के पढ़े लिखे लोग आएँ ताकि हमारे हिंदुस्तान और आगे बढ़ सके और जाति समुदाय से ऊपर उठ के तमाम काम कर सके और विकास की बात हो सके। बहरहाल इन तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास, कैमरामैन सरताज हुसैन के साथ